जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ग्रुप ऑफ ब्लेसिंग्स 777 विद इंद्रा आंटी चैनल में आप सभी संगत का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। संगत जी, आज गणेश चतुर्थी है और आप सभी संगत जी को गणेश चतुर्थी की दिल से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरुपा आपको भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज का दिन बहुत ब्लेस्ड दिन है क्योंकि एक तो गणेश चतुर्थी है और जब गुरुपा ने मुझे मॉर्निंग में अमृत बेला में उठाया तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मंत्र जाप कर पाई, थोड़ा सा मेडिटेशन कर पाई और आज सुबह उठ के फूलों से मैंने थोड़ा से मंदिर को सजाया है। एक्चुअली मैं गणेश जी की मूर्ति तो स्थापित नहीं की हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही छोटा सा उनका जो मूर्ति था उसी को मैंने रख कर पूजा किया है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और गणपति बप्पा से सभी संगत जी हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे कि गणपति जी हमारे जीवन में खुशियाँ, सुख, शांति, धन, वैभव, लक्ष्य हमेशा भरते रहिएगा। खुशियाँ हो जीवन में, बहुत तरक्की करें हम और अपने पूरे परिवार और प्रियजनों को उत्तम स्वास्थ्य के लिए, सुख, समृद्धि और शांति के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। आप हमारे पूरे परिवार को उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। और उसके बाद मुझे और हमारे पूरे, मुझे विशेषकर मैं अभी जब पूजा करने बैठी हूँ तो बप्पा मुझे अपने चरणों में स्थिर भक्ति और सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हे बप्पा, हे गुरुपा जी और सभी देवी देवताओं से कहती हूँ कि अभी तक आज तक आप लोगों ने जो मुझे दिया उसके लिए असीम असीम शुक्राना और आगे भी मुझे सदा इसी तरह से अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहिएगा। हे गणपति बप्पा, मेरे जीवन में सभी विघ्न बाधाओं को और मेरे परिवार में जो भी संकट है, कष्ट है, उसको दूर कीजिएगा और मुझे जो मैं अच्छे काम करूं उस कार्य में मुझे सफलता मिले, इसके लिए भी आपके आशीर्वाद की मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है। और मैं अपने निर्णय को सही ढंग से ले पाऊँ तो मुझे सही निर्णय लेने की जो शक्ति है, विवेक और ज्ञान है, वो भी मुझे प्रदान कीजिएगा ताकि मैं अपने जीवन में सही मार्ग का चुनाव कर पाऊँ और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो और आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और गुरुपा प्लीज़, और बप्पा से भी मैं कहूँगी कि बप्पा प्लीज़ मेरे चैनल को ब्लेस कर दीजिएगा। ये जो ब्लेसिंग वाले, क्योंकि ये तो ब्लेस्ड चैनल है ही, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से पता नहीं अब नज़र लगी है या क्या लगी है बप्पा, मुझे नहीं पता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ब्लेस कीजिएगा। और जो भी संगत अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हैं वो व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पर आप अपना शुक्राना सत्संग को शेयर कर सकते हैं। और इसी अरदास के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत मत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और अमृत बेला बख्शने के लिए गुरुपा आपका दिल से अनंत मत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बहुत 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 अच्छी चीज़ें आपने हमें प्रदान की, अच्छी चीज़ें आपने हमें ब्लेस की है। ये जो अमृत बेला का समय होता है, इस समय जब हम उठते हैं और ये एक ऐसा समय होता है जब भगवान के साथ जो हमारा कनेक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर हम उनको मेडिटेशन के द्वारा या मंत्र जाप के द्वारा अगर हम ध्यान लगाते हैं तो वो जो कनेक्शन होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत जल्दी हम भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं। तो अमृत वेला के लिए गुरुपा आपका अनंत तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए जीवन में। और जीवन में इतने सारे चमत्कार जब से आप हमारे जीवन में गुरुपा, हमारा हर दिन हर पल चमत्कारों से ही भरा हुआ है। ये लाइफ में परेशानियाँ तो होंगी, सुख दुख होते हैं, लेकिन जो ये चमत्कार जो होते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ में मैं कोशिश करती गुरुपा, मैं पहले भी थी कि मैं अपने जीवन के एक पल को मैं बर्बाद नहीं करना चाहती थी, मैं हर पल को जीना चाहती, हर पल को खुश रहना चाहती थी। लेकिन मैं शायद कुछ नेगेटिविटी की वजह से मैं अपने मार्ग से भटक गई थी, लेकिन गुरुपा आपने फिर मुझे वही शक्ति, वही ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। और यह से ब्लेस कीजिए गुरुपा कि चाहे जीवन में सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन हर पल को जब सुखी आए, सुख का पल आए तो उस एक एक क्षण को, एक एक पल को मैं जीऊँ और जीना भी चाहती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब आए कब चला जाए। तो लेकिन ये है कि जिस पल को हमें जो भी पल अपने परिवार के साथ या परिवार अभी जैसे कोई ना हो, फिर भी उस पल को मैं बर्बाद ना करूँ, उस पल को पूरी तरह से एंजॉय करूँ और हर एक क्षण को एंजॉय कर पाऊँ और अपने परिवार के साथ मैं खुश रह पाऊँ। गुरुपा मैं बिल्कुल अपने एक भी ज़िंदगी का एक भी दिन मैं बर्बाद नहीं करना चाहती, खुश रहना चाहती हूँ और यही करूँगी कि बप्पा मुझे यही आशीर्वाद दीजिएगा कि आपकी बेटी इसी तरह से हंसती रहे, खेलती रहे और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे गुरुपा, एक पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे, ताकि मैं, अगर मैं खुद पॉजिटिव रहूँगी तभी मैं लोग आसपास के लोगों को भी, उनको भी सही गाइड कर पाऊँगी और उनको भी, उनके लिए भी जो मैंने आपके
आपसे जुड़ने के बाद मुझे मेरे जीवन में जितने परिवर्तन आए, जो भी मैंने ज्ञान अर्जित की और जिन चीज़ों से मैं हील हो पाई हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में जो भी लोग जुड़े और जो भी लोग अगर कोई परेशानी में है, कोई संकट में है, ये है, तो मैं आपसे उनको जोड़ने की कोशिश करूँगी कि ताकि वो मेरे गुरुपा से जुड़े और उनके जीवन में भी जिस तरह से मेरे जीवन में इतने सारे चमत्कार, इतने सारे परिवर्तन आए, उसी तरह से मेरे गुरुपा सभी के जीवन में खुशियाँ दीजिएगा। सभी को खुशियों की बहुत ज़रूरत है, सभी को सही गाइडलाइंस की बहुत ज़रूरत है और सभी को एक मैंने क्या बोलूँ, एक गुरु की तो ज़रूरत हर किसी को है इस ज़िंदगी में, लेकिन बहुत लोग समझ पाते, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। और सही समय पर अगर हमें गुरु जी का साथ मिल गया, गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, तो जीवन में जो कठिनाई है, जो परेशानी है, वो बहुत सुगमतापूर्वक निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब गुरु जी हमारे जीवन में आए हैं, तो जो अब आज भी वैसे ही है, ऐसा नहीं है कि आज जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आज भी जीवन में परेशानी है और कभी कभी चिंताएं भी हो जाती है, टेंशन हम ले लेते हैं, लेकिन वो टेंशन, वो परेशानी, वो जो चिंताएं होती है ना, अब वो पहले जैसा नहीं है, अब बहुत सुगमता से निकल जाता है। और गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी ऐसे कर देते हैं कि हम वो कब आता है, कब चला जाता है, हमें पता नहीं चलता है। तो ये है कि गुरुपा का आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, हर एक संगत को बहुत ज़रूरत है। तो संगत जी, सत्संग, जो भी सत्संग, एक तो कहूँगी कि संगत जी जो सत्संग हमारे जीवन में आते, हमारे पास आते हैं, उसमें हर सत्संग में हमारे लिए कुछ ना कुछ मैसेज होता है। तो उस सत्संग को कभी भी आप इग्नोर ना करें, सत्संग को ध्यान से सुने और पूरा सुने, ताकि आपके अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। सत्संग एक माध्यम एक है जो हम एक गुरु परिवार के साथ भी कनेक्ट होते हैं और हम अपने जीवन में जो जिन परेशानियों से मतलब जिन परेशानियों में जकड़े हुए हैं और जिन परेशानियों से निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, लेकिन हम अगर सत्संग सुनते हैं तो गुरुपा के माध्यम से, गुरुपा के आशीर्वाद से हमें उस परेशानी से बहुत आसानी से निकलने का रास्ता हमें गुरुपा सत्संग के माध्यम से बताते हैं। तो सत्संग बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि ये गुरुपा का आशीर्वाद से हम सभी के पास पहुँचता है और हमें सुख दुख हर एक चीज़ों का एक गुरु परिवार भी हमें मिला है, जिनको हम जानते नहीं हैं, जिनके हम फेस को नहीं देखे हैं, ना हमने एक दूसरे को हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन हम सत्संग के माध्यम से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, ये हमारा परिवार है और ये गुरुजी की परिवार है, गुरुजी की संगत है, तो ये हमारा परिवार है। तो यहाँ कोई ईर्ष्या नहीं है, किसी के लिए कोई जलन नहीं है, किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर गुरुजी की संगत है, गुरुजी का परिवार है और गुरुजी अपनी संगत, अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। तो हमें भी अपने गुरु परिवार से, अपने गुरु संगत परिवार से बहुत प्यार है। और हर एक संगत परिवार के जो किसी के जीवन में अगर चमत्कार होता तो वो सत्संग के माध्यम से हमारे पास पहुंचता, हमारे अंदर भी वो एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट होता है कि नहीं, अगर संगत परिवार के साथ कुछ अच्छा हुआ तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। इसी थॉट के साथ कि हमें सत्संग को पूरा सुनना है और जीवन में हमेशा पॉजिटिव बनाए रखे। जितने भी नेगेटिविटी है उसको कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको दूर कर पाए, जितना हो सके उतना मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे आसपास एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट जरूर होता है और डिवाइन पावर हमारे साथ होती ही है, हर किसी के साथ होता है। बस वही होता है कि नेगेटिविटी की वजह से हम समझ नहीं पाते हैं। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई डिवाइन पावर उनके साथ होते, उनकी रक्षा करते, उनके प्रोटेक्शन में हमेशा होता है, एंजल्स भी होते हैं। तो आप चीज़ों को ध्यान दें और जितना आप मंत्र जाप करेंगे उतना ही आपके जीवन से नेगेटिविटी दूर होगी और पॉजिटिव चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे और आपके जीवन से सारी जो नकारात्मक चीज़ें अपने आप गुरुजी दूर कर देंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आनंद अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। और एक बात कहूँगी, गुरुपा अपने परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अपने बेटी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उसको रात में नींद नहीं आती है तो गुरुपा प्लीज़ उसके साथ रहिएगा, उसको जल्द से जल्दी नींद आए, मोबाइल से थोड़ा दूर रहे और बहुत ज़्यादा मोबाइल में आजकल के बच्चे हैं जैसे कि मोबाइल में ज़्यादा ही रहते हैं। तो प्लीज़ गुरुपा सही समय पर उठे, सही समय पर सोए और आप प्लीज़ उसको ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, उसका अंग संग रहिए, उसकी रक्षा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बत कोटि कोटि शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा जो नेक्स्ट सत्संग है, मैं जो पहला सत्संग है उसमें जैसे मैंने बताया है कि गुरुपा कैसे बताए थे कि मेरा बेटा बिज़नेस करने वाला था और वो एक अपने फ्रेंड के साथ मिलकर जो बिज़नेस करने वाला था और उसके बाद मैंने उसको मना किया था, क्योंकि मुझे उस बच्चे के ऊपर थोड़ा डाउट हुआ तो मैंने अपने बच्चे को उसके लिए मना किया कि नहीं बेटा, ये बंदा ट्रस्टेबल नहीं है, तो हम नहीं करेंगे इसके साथ। तो संगत जी, आज सुबह क्या हुआ कि गुरुपा मुझे उसी से रिलेटेड एक सत्संग शेयर किए थे
जो मेरे पास आया था और इसे जिसमें आंटी जी बता रही थी कि कोई एक ऐसा अंकल जी थे जो पार्टनरशिप में उन्होंने बिजनेस किया था और उनके पार्टनर जो जिसके ऊपर उन्होंने आंख मूंद के भरोसा किया था, बहुत जिगरी दोस्त था जिसके साथ वो पार्टनरशिप में बिजनेस चालू किया था। और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ था, वही उनका जो जिगरी दोस्त था जिनके ऊपर उनको कभी डाउट नहीं हुआ, वही दोस्त उनके साथ कैसे विश्वासघात करता है बिजनेस में और उनको किडनैप करके और जितने सारे डॉक्यूमेंट्स उस पर सिग्नेचर कराकर लास्ट में उनको पता नहीं किस तरह से करके उनको जेल में भी जाना पड़ता है और सारा बिजनेस भी वो हड़प लेता है। बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो जाता है और 2 साल के बाद फिर गुरुजी के साथ जैसे जुड़ने के बाद उनके लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं, फिर उनको जैसे जो भी उनकी लाइफ से जो भी चीज़ें गई हुई थी वो किस तरह से वापस आता। तो ये चीज़ें मुझे जब मैं सत्संग सुन रही थी, एक्चुअली संगत जी मैं ये जो सत्संग जब सुन रही थी तो उस समय मैं लेटी हुई थी और धीरे धीरे मैं आंखें, लेकिन जैसे ये सत्संग आया मेरे कानों में मेरी आंखें खुली और मैंने इस सत्संग को सुना और मुझे अपने प्रश्नों का जवाब भी मिला। मैं उस दिन गुरुपा से भी यही अरदास की थी कि गुरुपा अगर सही होगा तो ही कीजिएगा, अदरवाइज़ ये ना करें, क्योंकि मेरा बच्चा भी इतना चालाक नहीं है, इतना लोगों की तरह इतनी चालाकियाँ उसके अंदर नहीं है और पहली बार कर रहा है। तो और पहली बार करने में जब बच्चे ने 5,000 लेकर जो वो लड़का ऐसा हरकत कर रहा, तो कल आने वाले टाइम में जब वो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करवा लेगा तो उसके बाद पता नहीं वो क्या करेगा। तो जो होता है संगत जी अच्छे के लिए होता है। गुरुपा हमारे अगर साथ हैं तो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा और उन्हें वो हमें हमेशा हमारे अंग संग्रह का हमारी रक्षा करते हैं। और पहले तो वो गुरुपा से जुड़ने के बाद जो भी हमारी लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग थे, जो भी जिनके वजह से हमारी लाइफ में इतनी सारी स्ट्रगल्स जो हम कर रहे थे, तो गुरुपा उन लोगों को हमारे जीवन से दूर करते हैं। तो आने वाले टाइम में कोई भी अगर इस तरह से भावनाएं लेकर अगर हमसे जुड़ेगा तो गुरुपा तो उसको पहले से ही हटा देंगे। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम तक कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और उसने अभी 5,000 लेकर ही जो अपनी असली रूप दिखा दिया, तो आने वाले टाइम में हम उसके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेंगे। तो आप ही कीजिएगा गुरुपा, जो भी उसने पैसे लिया है और वो वापस कर दे पैसा किसी भी तरह से। और उसके बाद ये इसके लिए गुरुपा आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी आज क्या हुआ कि मेरा बच्चा सोया हुआ था, वो देर तक सोता है। एक्चुअली रात में उसको देर से नींद आती है। जब से वो कॉलेज से वापस आया है तब से वो क्या होता है हैदराबाद में था और वहाँ से आने के बाद क्या हुआ था, इसका जो सोने का टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो रात में ये 2-3 बजे के बाद ही सोता है और सुबह 12-1 बजे तक सोया रहता। तो संगत जी आज भी ऐसे ही हुआ था कि सोया था 12:30 हो गया था। तो मुझे लगा कि मैं अब उठा देती हूँ, क्योंकि मैं गुरुपा से का भी मैसेज आया था कि उसे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग आ रहे थे। तो मैं थोड़ा सी डरी हुई थी। तो पता नहीं क्यों मुझे लगा ना कि 12:40 करीब हो रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे अब उठा देना चाहिए। जब मैं उसको उठाने गई तो संगत जी वो इतनी गहरी नींद में था, तो मुझे उस समय लगा कि मुझे उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए, इस कन्फ्यूज़न में थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं धीरे से उसके सिर पे हाथ रख के और हनुमान जी का नाम ली, ताकि वो अगर गहरे मतलब जैसे नींद में था तो अगर वो सपने में होगा तो धीरे धीरे उसकी आंखें खुलेगी। तो इस हिसाब से गुरु जी का भी मंत्र जाप करे थे उसके सिर पे हाथ धीरे धीरे एक करके, ताकि उसकी नींद धीरे से खुल जाए। कभी कभी होता है संगत जी कि हम गहरी नींद में होते हैं और कोई अगर अचानक से उठा दे तो हमारे ऊपर वो बहुत सारी चीज़ों का असर पड़ता है। तो ये सोच के मैं कभी भी वो गहरी नींद में होता तो मैं उसको एक झटके में नहीं उठाती हूँ, चिल्लाकर नहीं उठाती हूँ, उसके पास जाती हूँ, उसके सिर पर हाथ सहलाकर तभी उठाती हूँ मैं धीरे से। तो यही किया मैंने और मुझे लगा पता नहीं क्यों कि मुझे उठाना चाहिए नहीं उठाता ऐसा लगे। संगत जी वही चीज़ हुआ कि वो एक सपने में था और जैसे सपने में था कि वो हमारे जो मतलब मेरे फादर जो अभी इस दुनिया में नहीं है, गुरु जी के चरण कमलों में है, तो वो मतलब नाना जी का ही सपना देख रहा था। नाना जी का सपना देखते देखते उसने कहा कि मम्मी आपने मेरे को उसी टाइम में उठा। तो मुझे लगा, मैंने उसको कहा कि बेटा मुझे पता चला, मुझे जैसे फील हो रहा था, मेरा इंट्यूशन मुझे जैसे बता रहा था कि मुझे नहीं उठाना चाहिए, लेकिन इतना लेट हो चुका था तो मुझे लगा कि नहीं उठा देना चाहिए। देखिए संगत जी कैसे दिमाग होता। फिर मैं उसके बाद उसने कहा कि ऐसे नाना जी सपने में आए थे। नाना जी ने इससे, क्योंकि जैसे हमारे घर में पितृदोष बहुत है संगत जी, तो उसी से संबंधित उनके उसके पास मैसेज ऐसा आया था। तो वो मुझे बता रहा था ऐसे ऐसे बात है, नाना जी आपसे बहुत रुष्ट है। नाना जी ने कहा कि मैंने क्यों नहीं कोशिश की, जब वो मतलब खो गए थे, वो चले गए थे, हॉस्पिटल से निकल गए थे, तो मैंने क्यों नहीं कोशिश किया था उनको ढूंढने में। तो ये मुझे रियलाइज़ हुआ और उसने मुझसे पूछा, क्योंकि मेरे बच्चा जो संगत जी जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद ही 1 साल के अंदर ही मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे और वहीं से निकल कर उसके बाद वो नहीं मिले संगत जी। और मेरा बच्चे ने तो कभी नहीं देखा था, ना मेरे पापा ने मेरे बच्चे को कभी देखा।
लेकिन बार बार वो सपने में आते हैं और उसके सपने में आकर उसको बहुत सारी चीज़ें बता कर जाते हैं। मैं भी उसको बोलती हूँ कि बेटा जब भी आप रात में सोते हो तो गुरुपा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके सो के गुरुपा अगर मैं कोई भी पितर हमारे अगर मुझे मैसेज देना चाहते हैं, सपने के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं तो वो मुझे याद रहे। और संगत जी उसी समय उसको याद था, उसने सारी चीज़ें मुझसे बताई, मुझसे डिस्कस किया और उसने मुझे कहा कि मम्मी ऐसा कुछ हुआ। तो मैंने कहा कि हाँ बेटा, लेकिन उस समय मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं तो वहाँ दिल्ली आ गई थी और ऐसे ऐसी चीज़ें हुई थी। तो मुझे बहुत, मैंने कहा कि और मैं उससे पूछने लगी कि क्या मैसेज, तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके बताया, सब कुछ बताया। फिर मेरा बेटा बोला मम्मी मैं जब नाना जी ने मुझे ऐसे बोला तो मैं बहुत रोया और नाना जी को पैर पकड़ के मैंने उनसे कहा कि नाना जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। और बहुत तकलीफ में हम सभी परिवार बहुत, क्योंकि संगत जी हम सभी को पता है कि जब जिनके घर में पितृदोष है उनके जीवन में कितनी परेशानियाँ होती हैं। तो हमने एक लंबे समय से अपने घर में वो परेशानी, उन तकलीफ़ों को देखा है और अभी तक वो चल ही रहा है और बहुत सारी संकटों का सामना हमारे पूरे परिवार के हर एक सदस्य को करना पड़ रहा। और एक तो है कि हम इंसान हैं, हमें समझ में नहीं आता है और किसी ज्योतिषी पंडितों के पास जाओ तो वो अलग ही उनकी दुनिया होती है, तो वो अलग ही कुछ बताते हैं। तो ये चीज़ है कि गुरुपा का आशीर्वाद से तो हम आज के डेट में ऐसा है कि जब तक मैं गुरुपा से ना पूछूं मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ। और अभी तक संगत जी बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत सारी पेंडिंग हैं, तो गुरुपा के आशीर्वाद से वो सारी चीज़ें धीरे धीरे गुरुपा ही करवाएंगे कि जो भी करवाना होगा। और इस तरह से जो मैसेज आया था तो मुझे थोड़ा सा ये लगा, फिर मैंने गुरुपा से था। और अभी मैं सत्संग शेयर करने के दौरान मैं अपने पापा से, अपने पिताजी से माफ़ी चाहती हूँ, कान पकड़ के नाक रगड़ के माफ़ी चाहती हूँ कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको मुझसे तकलीफ़ पहुँची है, मैंने अगर आपको ठेस पहुँचाया और मैंने अगर आपको ढूंढने में मैं नहीं गई उस समय, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं अपने पिताजी से माफ़ी चाहती हूँ, मैं अपने पितृ देवताओं से माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैं और जिन बंधनों में, जिन परेशानियों में हमारे पितृ देवता जकड़े हुए हैं, जिन कष्टों को उनको सामना करना पड़ा, उन कष्टों के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी चाहती हूँ। मैं खुद अपनी तरफ से विशेष करके अपने पिताजी से माफ़ी चाहती हूँ। और गुरुपा प्लीज़ पिताजी को बोलिए मुझे माफ़ कर देने के लिए, उनके मन में जो तकलीफ़ है मेरे लिए कि मैंने उनको ढूंढना नहीं, तो इसके लिए मैं गुरुपा कान पकड़ती हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे कुछ समझ में, जब मैं समझ ही नहीं पाई थी तो मैं क्या करूँ गुरुपा। हम जो इंसान हैं चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं गुरुपा, और ऐसे बंधनों में जकड़े हुए होते हैं जो हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या करना नहीं करना है। जाने अनजाने में जो भी बहुत सारी गलतियां हुई है। सबसे बड़ी बात ये हुआ कि मुझे कुछ नहीं पता था, उस समय बहुत अनजान थी। एक तो उम्र भी नहीं था, कुछ समझाने वाले नहीं, कुछ समझने वाला नहीं, किससे पूछूं क्या, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो हुई है और अगर पिताजी मुझसे नाराज़ है तो इसका मतलब मैंने बहुत बड़ा गलती की है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ और कान पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं आपकी अनजान बेटी, लेकिन जानती तो ऐसा कुछ नहीं करने देती। मैं आपको मुझसे जो भी उम्मीदें थी, जो भी आशा थी, मैंने वो नहीं पूरा किया। इसके लिए मैं कान पकड़ के बार बार मैं माफ़ी चाहती हूँ, दिल से आत्मा से माफ़ी चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, प्लीज़ 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 पिताजी को बोलिए वो मुझे माफ़ कर दे और हमारे घर से जो भी परेशानी है, तकलीफ है, उसको दूर करें और उनको मुक्ति मिले। और जिन बंधनों में जकड़े हुए हैं गुरुपा, प्लीज़ हमारे पितृ देवताओं को मुक्ति कीजिएगा, उन्हें शांति मिले, उनकी आत्माओं को शांति मिले, वो जहाँ भी रहें लोग खुश रहें लोग, और अपना आशीर्वाद इस पूरे परिवार पर बनाए रखिए और हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहें, ताकि इस परिवार के अंदर जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, यार एक लंबे समय से मैंने अपने परिवार को कष्टों में, संकटों में जूझते हुए देखा है गुरुपा। तो प्लीज़ 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 गुरुपा, आपको ही सब कुछ करना है और प्लीज़ मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। कि पितृ देवताओं से, सभी पितृ देवताओं से मैं कान पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से भी माफ़ी चाहती हूँ। और मैं अपने पिताजी से बार बार कहूँगी, जितनी बार होगा मैं उतनी बार माफ़ी मांगूंगी। हर सुबह शाम उठते बैठते मैं माफ़ी मांगूँ कि मुझसे, मेरी वजह से अगर पिताजी को ठेस पहुँचा, पिताजी को दुख पहुँचा, तो मैं सचमुच गुरुपा मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और जब मैं अपने बेटे के मुंह से जब मुझे ये सब कुछ पता चला, तो मैं उसी वक्त मैं बहुत दुख हुई, तो मैंने उसी वक्त माफ़ी भी मांगा। और गुरुपा मैंने आपसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि गुरुपा प्लीज़ 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 पिताजी को बोले कि वो मुझे माफ़ कर दें। उनके मन में इतना चोट, इतना ठेस पहुंचा, इतना दुख उनके मन में है, और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, इतनी परेशानियाँ जूझना पड़ रहा, हम सभी परिवार का हर एक सदस्यों को कष्टों का सामना करना पड़ा, बहुत तकलीफ़ हमें उठाना पड़ा। और चाहते हुए भी हम कभी भी वो जो एक
पितृदोष के लिए हमने बहुत बार कोशिश किया, जो कि हम अपने पिताजी के नाम से कुछ करवा, वो नहीं हो पा रहा। मतलब इतने रुष्ट हैं वो कि हम जब भी उस काम को करने के लिए तैयारी करते वो काम नहीं हो पाता है गुरुपा। अब एक ही बात कहूँगी कि गुरुपा, अब आप हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में आए गुरुपा, कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई कारण तो होगा। तो जब आपने हमारा हाथ थामा है गुरुपा, तो आप ही रास्ता दिखाइएगा कि इस कार्य को, इस तकलीफ को, जो भी हमारे परिवार में चल रहा, जो भी पितृदोष हैं, जो भी परेशानी तकलीफ़ें हैं, और जो हम परिवार के ऊपर जो आर्थिक प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा खतरनाक पड़ा, तो गुरुपा आप जैसे जैसे बताएंगे वही हमें करना है। हमें किसी पंडितों के ज्योतिषों के चक्कर में पढ़ना भी नहीं है और जाना भी नहीं है। और आप गुरुपा आप जाने भी मत दीजिएगा, आप जो जो उपाय बताएंगे वही करेंगे हम। लेकिन प्लीज़ गुरुपा, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ गुरुपा, प्लीज़ पिताजी को बोले मुझे माफ़ कर देने के लिए, और परिवार के हर एक सदस्यों को भी माफ़ कर दे। इसी अरदास के साथ गुरुपा प्लीज़ फिर मैं माफ़ी